गाइस, अगर आप फिनटेक स्पेस में अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस में खुद का पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू अगर आप पेमेंट रिसीव करना चाहते हैं, देन यू शुड डेफिनेटली चेक आउट पे एक्सेल। पे एक्सेल हमारा फ्लैगशिप फिनटेक सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर है, जहां पे अंडर वन सिंगल सॉफ्टवेयर आपको पेमेंट से रिलेटेड जितने भी फीचर्स एंड फंक्शनैलिटीज है, सारा कुछ देखने को मिल जाएगा। अगर डैशबोर्ड की बात करें तो डैशबोर्ड कुछ इस टाइप से दिखता है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो जो ऑप्शंस है उसे वन बाय वन एक्सप्लोर करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा रहने वाला है, तो स्किप नहीं कीजिएगा। एंड हमेशा की तरह वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, जिसके थ्रू यू कैन ट्राई अ डेमो ऑफ दिस सॉफ्टवेयर। एंड इन केस अगर आपको ये सॉफ्टवेयर पसंद आता है एंड अगर आप इसे सोर्स कोड के साथ खरीदना चाहते हैं, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो सबसे पहले इसका जो नेविगेशन मेनू है उसके थ्रू देखते हैं आखिर इसमें कितने ऑप्शंस है एंड क्या इसमें फीचर्स एंड फंक्शनैलिटीज हैं। तो अंडर पेमेंट गेटवे यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आपको मिल जाता है डिफ़ॉल्ट पेमेंट लिंक। तो ये जो डिफ़ॉल्ट पेमेंट लिंक है, इसको आप ऐसे लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं एंड उसके बाद आप लोगों से पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। तो मैं ज़रा आपको चेकआउट भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं एक नाम डाल देता हूँ, एक फ़ोन नंबर ले लेते हैं एंड एक ईमेल ले लेते हैं। एंड इफ आई क्लिक ऑन प्रोसीड, तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, जो चेकआउट है ये कुछ इस टाइप से जनरेट होता है। एंड सबसे ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पे एक चेकआउट ऐड का फीचर है। जैसे फॉर इंस्टेंस अगर आप कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस प्रमोट करना चाहते हैं अपने कस्टमर्स को, सो ये जो चेकआउट ऐड है, इट इज़ द बेस्ट वे टू प्रमोट। क्योंकि जो व्यक्ति आपको पेमेंट कर रहा है, तो पेमेंट करते वक्त ये जो चेकआउट पेज है, यहाँ पे आपका जो एडवर्टीजमेंट है वो लग जाएगा। एंड फिर आप जो भी प्रोडक्ट या सर्विस प्रमोट करना चाहते हैं, अपसेल करना चाहते हैं, उसे आप कर सकते हैं। ठीक है। एंड वीडियो में आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ कैसे किस तरीके से आप ये चेकआउट ऐड सेट कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। जो चेकआउट है वो कुछ इस टाइप से दिखेगा आपके कस्टमर को। हमने ₹1 का एक टेस्ट पेमेंट यहाँ पे इनिशिएट किया है। एंड अगर पेमेंट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे यूपीआई, कार्ड, वॉलेट, अमेजॉन पे एंड बैंक ट्रांसफर का ऑप्शन मिल जाता है। यूपीआई कुछ इस टाइप से है एंड ये डेस्कटॉप में, इसलिए यहाँ पे क्यूआर कोड आ रहा है। अगर मोबाइल डिवाइस से ये चीज़ आप ट्राई करोगे तो आपको ऐप्स का ऑप्शन भी मिल जाता है, ऐप के थ्रू भी इसमें पेमेंट हो सकता है। देयर इज ऑल्सो एन ऑप्शन टू कंप्लीट द पेमेंट विद कार्ड, देयर इज ऑल्सो एन ऑप्शन टू पे विद द वॉलेट, देयर इज ऑल्सो एन ऑप्शन टू गो अहेड विद अमेजॉन पे। इसके अलावा बैंक ट्रांसफर का भी इसमें ऑप्शन है। जो चेकआउट है ये कुछ इस टाइप से चलता है एंड ये है डिफॉल्ट पेमेंट लिंक। नाउ पेमेंट गेटवे के अंडर आपको एक पेमेंट लिंक क्रिएट करने का भी ऑप्शन मिलता है। इन केस इफ यू वांट टू क्रिएट ए कस्टम पेमेंट लिंक विद ए कस्टम अमाउंट, वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ₹200 का एक कस्टम पेमेंट लिंक मैंने क्रिएट कर रखा है। एंड इफ आई क्लिक ऑन द लिंक आईडी, तो यहाँ से ये जो लिंक है इसको मैं मैनेज कर सकता हूँ। बट एनीवेज, आई विल जस्ट क्रिएट अ न्यू पेमेंट लिंक एंड आई विल शो यू कि कैसे आप पेमेंट लिंक क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ईजी है। यहाँ पे न्यू लिंक है, यहाँ पे क्लिक करना है। पर्पस में लेट्स से यहाँ पे मैं पेमेंट लिख देता हूँ एंड प्राइस लेट्स से ₹10 एंड स्टेटस में मैं इसको एक्टिव कर देता हूँ। एंड इफ आई क्लिक ऑन क्रिएट, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये ₹10 का जो कस्टम पेमेंट लिंक है वो क्रिएट हो गया। देन आई कैन क्लिक ऑन दिस एंड यहाँ से ये जो लिंक है इसको अगर मैं कॉपी करके यहाँ लोगों के साथ इस टाइप से मैं शेयर कर दूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अमाउंट पेबल ₹10 दिखा रहा है। एंड ये जो अमाउंट है ये एडिट नहीं हो सकता, चेंज नहीं हो सकता। तो यहाँ पे नाम, फ़ोन नंबर एंड ईमेल एड्रेस डाल के जो भी कस्टमर है वो मुझे पे कर सकता है। तो इस तरीके से जो कस्टम पेमेंट लिंक है वो काम करता है। एंड जो कस्टम पेमेंट लिंक आप क्रिएट करेंगे उसको आप मैनेज भी कर सकते हैं। ये जो ₹10 का लिंक है, इसको आगे चल के अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो यहाँ पे ये जो एडिट लिंक है यहाँ से मैं कर सकता हूँ। इसको ₹10 से मैं ₹100 कर सकता हूँ। इसका पर्पस एडिट कर सकता हूँ एंड इसको मैं स्टेटस एक्टिव से ऐसे इनएक्टिव भी कर सकता हूँ। इफ आई क्लिक ऑन अपडेट, तो ये यहाँ पे इनएक्टिव हो गया। सो इफ आई गो टू क्रिएट पेमेंट लिंक, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका स्टेटस चेंज हो गया, इनएक्टिव हो गया। एंड प्राइस हमने ₹10 से ₹100 किया था, तो वो यहाँ पे ₹100 चेंज हो गया। तो इस टाइप से जो कस्टम पेमेंट लिंक है उसको आप क्रिएट एंड मैनेज यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप पेमेंट पेज क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक पेमेंट पेज ऑलरेडी क्रिएटेड है। अगर मैं पेज आईडी पे क्लिक करूँ, तो जो पेमेंट पेज का जो लिंक है वो मुझे यहाँ पे मिल जाता है। इफ़ आई कॉपी इट एंड लेट्स से आई एम शेयरिंग इट विद पीपल, तो उसके बाद इस टाइप से एक पेज ओपन हो जाएगा। ये है पेमेंट पेज एंड यहाँ पे जो हेडिंग एंड कंटेंट है उसे मैं मैनेज कर सकता हूँ। एंड इफ़ आई क्लिक ऑन पे,
तो यहाँ से जो मेरा कस्टमर है वो मुझे पे कर सकता है। तो इस तरीके से मैं कस्टम ब्रांडेड पेमेंट पेज भी क्रिएट कर सकता हूँ। पेमेंट पेज क्रिएट करना बहुत ही ईजी है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इफ़ यू क्लिक ऑन पेमेंट पेज एंड यहाँ पे न्यू पेज में आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको सेट करना है पेज टाइटल, प्राइस एंड प्राइस ऑप्शन यहाँ पे दो है, आप इसको फिक्स भी रख सकते हैं या फिर पे व्हाट यू वांट भी कर सकते हैं। अगर आप फिक्स्ड करते हैं तो जो भी अमाउंट आप सेट करेंगे वही पे करना है। अगर 10 रुपये है तो 10 रुपये ही पे करना है। एंड इफ़ यू आर सेटिंग पे व्हाट यू वांट एंड प्राइस अगर 10 रुपये है तो कस्टमर मिनिमम आपको 10 रुपये पे करेगा। लेकिन अगर कस्टमर चाहे कि आपको 15 रुपये पे करे तो वो 10 रुपीज़ को एडिट करके 15 भी कर सकता है। ठीक है, यानी मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ। अभी स्टेटस यहाँ से एक्टिव इनएक्टिव कर सकते हैं एंड जो पेज का डिस्क्रिप्शन है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सिंस हमने यहाँ पे ऑलरेडी एक पेज क्रिएट कर रखा है तो उसी को एडिट कर लेते हैं। इफ़ आई क्लिक ऑन एडिट पेज तो यहाँ पे ऑलरेडी ये पे व्हाट यू वांट में है। सो जब हम पे करने जाएंगे यहाँ पे तो आप देख सकते हो ये 10 रुपीज़ है मिनिमम। तो अगर मैं इसको चेंज करूँ तो यहाँ पे ये मुझे दिखा रहा है रिक्वायर्ड अमाउंट मिनिमम 10। तो 10 के जगह में अगर मैं 15 करूँ तो मैं 15 भी कर सकता हूँ। अगर 150 करूँ तो 150 भी कर सकता हूँ। राइट, तो इस तरीके से आप पेमेंट पेज क्रिएट कर सकते हैं एंड मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप डिजिटल प्रोडक्ट्स भी बेच सकते हैं। अगर आप एक क्रिएटर है, अगर आपका कोई ई बुक है, आपका कोई ग्राफिक्स है, कोई वीडियो है, कोई कोर्स है, लाइक वट एवर कॉन्टेंट यू वांट टू सेल, डिजिटल कंटेंट, तो वो भी आप सिक्योर तरीके से पे एक्सेल के थ्रू कर सकते हैं। अब अगर प्रोडक्ट क्रिएट करना चाहे तो सिंपली क्लिक ऑन न्यू प्रोडक्ट। तो यहाँ से आपका जो प्रोडक्ट फाइल है वो आपको अपलोड करना है। यू नीड टू अपलोड अ जिप फाइल कंटेनिंग योर प्रोडक्ट। वो कोई ई बुक हो सकता है, वीडियो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे आपको प्राइस सेट करना है एंड प्राइस ऑप्शन यहाँ पे अगेन यू हैव द फ्लेक्सिबिलिटी। आप इसको फिक्स्ड भी कर सकते हैं या आप पे व्हाट यू वांट भी कर सकते हैं। एंड आप यहाँ पे जो प्राइस है इसको आप जीरो भी कर सकते हैं। नाउ लेट्स से इफ यू वांट टू गिव अवे द प्रोडक्ट फॉर फ्री, तो अगर आप यहाँ पे प्राइस जीरो करते हैं एंड प्राइस ऑप्शन अगर फिक्स्ड करते हैं तो मतलब वो फ्री हो जाएगा। एंड अगर आप यहाँ पे प्राइस को जीरो करके पे व्हाट यू वांट करते हैं तो कस्टमर आपको कोई भी अमाउंट पे कर सकता है। अगर ये यहाँ पे प्राइस जीरो है एंड जो ऑप्शन है ये आपने यहाँ पे व्हाट यू वांट किया है तो जीरो कॉस्ट में वो प्रोडक्ट इजीली कस्टमर डाउनलोड कर सकता है। एंड अगर कस्टमर चाहे तो जीरो को एडिट करके वो 100 रुपीज़, 200 रुपीज़, 500 रुपीज़ या जो भी कस्टमर का मन हो वो आपको पे कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे प्राइस कस्टम भी सेट कर सकते हैं। सेट करके यहाँ पे उसको फिक्स्ड एंड पे व्हाट यू वांट भी कर सकते हैं। सो इस फंक्शनैलिटी के थ्रू ये जो ऑप्शंस है इसको टॉगल करके आप आइदर फ्री डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अपना डिजिटल प्रोडक्ट या फिर आप एक फिक्स्ड प्राइस में बेच सकते हैं या फिर आप पे व्हाट यू वांट भी कर सकते हैं, जिसके थ्रू जो आपका बायर है वो आपको आपका जो भी आस्किंग प्राइस है, जो भी प्राइस आप सेट करेंगे उसके ऊपर कुछ टिप वगैरह ऐड करके भी वो आपको पे कर सकते हैं। राइट, एंड जो प्रोडक्ट पेज है वो भी पेमेंट पेज की तरह ही दिखता है। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके इफ आई पेस्ट इट हियर तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस टाइप से पेज ओपन हो जाता है। एंड अगेन ये जो प्रोफाइल पिक्चर एंड कवर पिक्चर है इसको सेटिंग्स में जाके चेंज किया जा सकता है। मैं अभी आपको आगे में दिखाऊंगा कैसे ये होता है। तो यहाँ पे बाई नाउ में जब आप क्लिक करेंगे तो फिलहाल देख सकते हो ये जो अमाउंट है ये एडिट नहीं हो रहा है बिकॉज ये फिक्स्ड है। राइट, तो अगर मैं इसको फिक्स से पे व्हाट यू वांट कर दूँ करके यहाँ से मैं अगर इसको अपडेट कर दूँ एंड नाउ इफ आई रिफ्रेश दिस पेज एंड यहाँ पे देख सकते हो अभी फिलहाल ये 200 है। एंड लेट्स से कि मैं चाहता हूँ कि मैं आपको 1000 रुपये दूँ तो मैं यहाँ पे 1000 कर सकता हूँ। सो बेसिकली 200 आपका आस्किंग प्राइस है, मैं 800 रुपये टिप अपने से ऐड कर रहा हूँ। ऐड करके मैं आपको 1000 रुपीज़ पे कर रहा हूँ फॉर बाइंग योर डिजिटल प्रोडक्ट। राइट, तो इस टाइप से जो डिजिटल प्रोडक्ट है ये आप पे एक्सेल के थ्रू सेल कर सकते हैं। इसके अलावा आप इवेंट टिकट्स भी बेच सकते हैं। अगर आप एक इन्फ्लुएंसर है या अगर आप एक टीचर है एंड अगर आप कोई सेशन कंडक्ट कर रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे फिजिकल एज वेल एज वर्चुअल इवेंट्स आप क्रिएट कर सकते हैं। क्लिक ऑन न्यू इवेंट एंड यहाँ पे आपको इवेंट टाइटल रखना है। इवेंट टाइप आपको सिलेक्ट करना है, ये वर्चुअल है, इन पर्सन है। अगर इन पर्सन है दैट मीन्स आपको एक एड्रेस डालना पड़ेगा जहाँ पे लोग आकर के आपका जो इवेंट है उसको अटेंड करेंगे। एंड अगर ये वर्चुअल रहेगा तो आपको एक लिंक सेट करना है। यहाँ पे देख सकते हो एंटर इवेंट ज्वाइन लिंक आ रहा है सिंस वी हैव सिलेक्टेड वर्चुअल। अगर हम इसको इन पर्सन करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो एंटर इवेंट वेन्यू एड्रेस। राइट, तो ये डायनामिकली होता है। आप यहाँ से डेट एंड टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं, अवेलेबिलिटी सेट कर सकते हैं। अब अवेलेबिलिटी को आप एम्प्टी रख सकते हैं इफ़ यू आर सेलिंग
अनलिमिटेड टिकट्स। अगर ये ऑनलाइन इवेंट है तो वहाँ पे तो कोई लिमिट होता नहीं है, तो आप यहाँ पे अवेलेबिलिटी वाला जो फील्ड है उसको एम्प्टी रख सकते हैं, तो अनलिमिटेड बुकिंग सिस्टम सपोर्ट करेगा। एंड अगर आप यहाँ पे 10-15 या कोई भी नंबर डाल देते हैं तो उतना नंबर ऑफ टिकट्स जब बुक हो जाएगा तब उसके बाद फिर सिस्टम और कोई नया बुकिंग लेगा नहीं, राइट। यहाँ पे प्राइस है, प्राइस आप सेट कर सकते हो, एंड स्टेटस एक्टिव इनएक्टिव, इवेंट का जो वेन्यू है वेन्यू का डिटेल्स डाल सकते हो, अगर इन पर्सन है तो एड्रेस है, अगर वर्चुअल है तो ज्वाइनिंग का लिंक आप यहाँ पे डाल सकते हो, एंड इवेंट का डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो, एंड आपका जो इवेंट है वो क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने एक इवेंट ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, तो इफ़ आई क्लिक ऑन दैट तो ये इवेंट का लिंक है, इसको मैं कॉपी करके लेट्स से इफ आई एम शेयरिंग इट विथ यू, तो इस टाइप से इवेंट पेज ओपन हो जाएगा। एंड यहाँ पे इवेंट का टाइमिंग, ये इवेंट वर्चुअल इवेंट है, तो ये सारा कुछ यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ आएगा ऐसे। एंड अगर मैं इसको बुक करना चाहूँ आई कैन क्लिक हियर एंड आई कैन बुक। यहाँ पे ₹50 टिकट का प्राइस सेट है, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 1 टिकट है, 1 की जगह मैं अगर मैं 10 करता हूँ तो प्राइस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, राइट। तो इस टाइप से जो इवेंट टिकट बुकिंग है वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। एंड ये जो इवेंट टिकट बुकिंग है ये आप ज़ीरो में भी कर सकते हैं। लेट्स से कि आपका जो वेबिनार है वो फ्री है, या आपका जो इवेंट है उसमें आप चाहते हैं कि लोग फ्री ऑफ कॉस्ट आके अटेंड करें आपको, लेकिन यू वांट टू मेक श्योर दैट देयर इज़ ए टिकटिंग सिस्टम सो दैट यू नो जो सीरियस अटेंडीज़ है वही जो है आपको अटेंड करें। मतलब ऐसा नहीं कि फ्री है मतलब पूरा दुनिया उठ के आ गया, वैसा नहीं। तो अगर आप वैसा करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस है, इस तरीके से आप इवेंट टिकट भी यहाँ पे क्रिएट करके सेल कर सकते हैं। फॉर पेड भी कर सकते हैं या फिर फ्री में भी कर सकते हैं। अगर वॉलेट की बात करें तो यहाँ पे वॉलेट का ऑप्शन है। हाँ, वॉलेट से पहले मैं आपको ये सेटिंग्स मैंने आपको दिखाई नहीं, आई जस्ट स्किप्ड ऑन दैट। एक रिपोर्ट का ऑप्शन है अंडर पेमेंट गेटवे। यहाँ से आप जो भी आपका ट्रांजेक्शन्स है उसका आप रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं, बेस्ड ऑन स्टेटस भी कर सकते हैं, पेंडिंग सक्सेस फेल्ड रिफंड डेट रेंज के हिसाब से। एंड अंडर पेमेंट गेटवे देयर इज़ वन लास्ट ऑप्शन दैट इज़ सेटिंग्स। तो जो सेटिंग्स है तो सेटिंग्स में आप यहाँ से जो भी आपका प्रोफाइल पिक्चर है, कवर पिक्चर है, तो ये सारा कुछ आप अपलोड एंड मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू दी वॉलेट सेक्शन। तो वॉलेट में जो वॉलेट ट्रांजेक्शन्स है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है ऐसे। तो इस टाइप से जो भी आपके ट्रांजेक्शन्स है वो यहाँ पे आ जाएगा। एंड जो आपका वॉलेट अकाउंट नंबर है वो यहाँ पे है, 1 क्लिक में से कॉपी हो जाता है। वॉलेट का बैलेंस ऐसे रिफ्रेश कर सकते हैं। वॉलेट का पिन 6 डिजिट्स का यहाँ से सेट कर सकते हैं। एंड वॉलेट में अगर आप फंड्स ऐड करना चाहे तो यहाँ से ऐसे आप कर सकते हैं। इसके अलावा वॉलेट से अगर आपने कोई पे आउट ट्रांजेक्शन किया है तो आपको दिखेगा। फिलहाल यहाँ पे मैंने ऐसा कोई ट्रांजेक्शन किया नहीं है, तो यहाँ पे नो ट्रांजेक्शन फाउंड मुझे दिखा रहा है, लेकिन जब आप करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा। एंड वॉलेट का स्टेटमेंट वगैरह आपको डाउनलोड करना है तो डेट रेंज के बीच में आप कर सकते हैं। एंड बेस्ड ऑन ट्रांजेक्शन स्टेटस भी कर सकते हैं, पेंडिंग सक्सेस फेल्ड एंड रिफंड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पॉस। पॉस का मतलब है पॉइंट ऑफ सेल, एंड इट इज़ सेम लाइक गोइंग टू अ शॉप, एंड वो जो कार्ड से आप पेमेंट करते हो ना मशीन में, वही सेम कॉन्सेप्ट है। लेकिन यहाँ पे जो आपका सेलफोन है, जो आपका स्मार्टफोन है, इस सॉफ्टवेयर के थ्रू वही पॉस बन जाता है, ठीक है। तो अगर आप कोई नया पेमेंट रिसीव करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। लेट्स से दी कस्टमर फोन इज़, ये कोई नंबर हमने डाल दिया, अमाउंट लेट्स से ₹100, एंड पेमेंट मोड में अगर मैं यहाँ पे कैश करता हूँ तो यहाँ पे ये पेमेंट मेरा जनरेट हो गया, ठीक है। तो मैं इस हिसाब से जो भी मैं पेमेंट रिसीव कर रहा हूँ उसका मैं हिसाब किताब मेंटेन कर सकता हूँ। इसके अलावा हर ट्रांजेक्शन में मैं एक इमेज भी अटैच कर सकता हूँ। अगर मैं कस्टमर को होम डिलीवरी कर रहा हूँ तो कस्टमर के घर पे मैं गया था, उनके दरवाजे पे ये सामान रखा हुआ है, तो उसका मैं एक फ़ोटो अपलोड कर सकता हूँ, जिससे ट्रांजेक्शन के अगेंस्ट में जो पर्पस है वो एक फ़ोटो के साथ मैं टैग कर सकता हूँ। एंड जो पेमेंट मोड है उसको भी मैं चेंज कर सकता हूँ, कैश से मैं इसको क्रेडिट कर सकता हूँ। क्योंकि इंडिया में क्या है कि उधारी बहुत चलता है। अगर आपको बिजनेस करना है ऑफलाइन स्पेस में तो उधारी तो आपको देना ही पड़ेगा। अगर उधारी नहीं दोगे तो फिर आपका बिजनेस चल नहीं पाएगा। तो ये इट्स ए नोन कॉन्सेप्ट। सो अगर आप क्रेडिट में ट्रांजेक्शन करते हो तो यहाँ पे क्रेडिट पे डाल सकते हो, एंड फिर आगे चल के जो आपका क्रेडिट है उसको आप रिकॉन्साइल भी कर सकते हो। क्रेडिट से अगर आपका कस्टमर है उसने आपको रीपेमेंट कर दिया तो फिर उसको क्रेडिट से आप कैश या यूपीआई या ऑनलाइन पेमेंट में भी आप चेंज कर सकते हो। मैं भी आपको आगे दिखाता हूँ कैसे ये होता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे क्यूआर कोड का भी ऑप्शन है। तो क्यूआर कोड करते हो तो ऐसे क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा, कस्टमर आपको स्कैन करके आपको पे कर सकता है, राइट। तो इस तरीके से आप अपने दुकान में इसको कर सकते हो। एंड यहाँ पे आप एजेंट्स भी क्रिएट कर सकते हो पॉस के अंदर। बाय क्रिएटिंग एजेंट व्हाट हैपेंस इज कि अगर आपके दुकान में होम डिलीवरी का फीचर है या आपके बिजनेस में होम डिलीवरी का ऑप्शन है, तो होम डिलीवरी करने आप तो नहीं जाओगे, एंड आपका ये जो मास्टर
अकाउंट है, मर्चेंट डैशबोर्ड है, इसका एक्सेस तो आप अपने दुकान में जो भी सेल्समैन है या डिलीवरी एजेंट है उन्हें तो दोगे नहीं, राइट? तो इन दैट केस व्हाट यू कैन डू, आप पॉस के अंदर एजेंट्स क्रिएट कर सकते हो मैनेज एजेंट के थ्रू। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक एजेंट क्रिएट कर रखा है, एंड ये जो एजेंट है इसका सेपरेट लॉगिन यूआरएल है, सेपरेट एजेंट आईडी है। तो ये जो एजेंट है इट इज़ मैप्ड अंडर माई मर्चेंट अकाउंट। तो ये एजेंट जो भी ट्रांजेक्शन करेगा पैसे मेरे ही मर्चेंट अकाउंट पे आएंगे, एंड इस एजेंट के नाम के अगेंस्ट में वो सारा ट्रांजेक्शन लॉग हो जाएगा। एंड फिर यहाँ से जब मैं रिपोर्ट डाउनलोड करूंगा तब मुझे पता चल जाएगा कि कौन से एजेंट ने कितने का काम किया। तो इस हिसाब से जो एजेंट है मेरे अंडर में वो भी अकाउंटेबल रहता है। एंड जो पॉस्ट ट्रांजेक्शन है वो कुछ इस टाइप से यहाँ पे दिखता है, राइट? तो कौन एजेंट था, क्या पर्पस था, है ना? तो ये सारा कुछ होता है। एंड इसके अलावा यहाँ पे ऐसे आप रिसिप्ट भी शेयर कर सकते हैं। ये रिसिप्ट मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया, एंड इफ़ आई पेस्ट इट हियर तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टाइप से रिसिप्ट शेयर हो जाता है। एंड कस्टमर अगर चाहे तो वन क्लिक में ऐसे जो रिसिप्ट है उसको ऐसे डाउनलोड भी कर सकता है, राइट? नाउ इसके अलावा पॉस में एक एनालिटिक्स का ऑप्शन है। तो एनालिटिक्स में आपको एक रफ आइडिया मिल जाता है कि आपका जो बिजनेस है, आपका जो पेमेंट्स है वो कैसा चल रहा है। जैसे आज आपने कितना पेमेंट रिसीव कर लिया, कल कितने का पेमेंट आपने रिसीव किया था, इस हफ्ते कितने का पेमेंट रिसीव कर लिया, इस महीने कितने का पेमेंट रिसीव कर लिया, कितने टोटल नंबर ऑफ आपके कस्टमर्स है, रिपीट कस्टमर्स कितने हैं, मतलब बार बार कौन जो कस्टमर्स आके आपको पेमेंट करते हैं, रिपीट रेट कितना परसेंट है, एंड टोटल आपका कितना पेमेंट वॉल्यूम है। एंड इसके अलावा पेमेंट आपने यूपीआई से कितना रिसीव कर लिया, कैश से कितना रिसीव कर लिया, क्रेडिट में कितना रिसीव कर लिया। एंड ये क्रेडिट वाला जब आप देखोगे ये जीरो नहीं है, दैट मीन्स मार्केट में आपका उधारी चल रहा है। तो ये जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है फिर उसको आप यहाँ पे ऐसे ट्रांजेक्शन में आके आप सर्च कर सकते हो कि कौन सा क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, राइट? तो उसके बाद फिर जिनका भी क्रेडिट है उनको आप कॉन्टैक्ट करके आप उनसे पैसा वापस मांग सकते हो, क्योंकि हर ट्रांजेक्शन में आप कस्टमर का फ़ोन नंबर ऐड करते हो। तो यू कैन डेफिनेटली रीच आउट टू द कस्टमर एंड यू कैन आस्क देम कि भैया आपका जो उधारी है वो 7 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, आपने बोला था कल दे देंगे, कब दे रहे हो? लड़का भेजो घर पे, अभी कर देंगे। तो लड़का जाएगा पॉस लेकर के एंड फिर पेमेंट रिसीव करेगा एंड फिर वो रिकॉन्साइल हो जाएगा, राइट? तो इस तरीके से मोबाइल पॉस काम करता है, मल्टी एजेंट सपोर्ट है। तो कोई ज़रूरत नहीं है हार्डवेयर वाला पॉस खरीद के आप ये लोगों को रेंटल पे करते रहो एंड सेटलमेंट के लिए रुकते रहो। एंड यहाँ पे जो अच्छी बात है वो ये है कि सारे ट्रांजेक्शन यहाँ पे पेमेंट गेटवे का हो, वॉलेट का हो, पॉस का हो, सारा पेमेंट जो है आपका इंस्टेंट सेटलमेंट होता है। अनलिमिटेड पेमेंट्स आप रिसीव कर सकते हो, 0% ट्रांजेक्शन फीस है। सो दिस इज द बेस्ट थिंग। एंड यहाँ पे जो सिस्टम है वो डिज़ाइन इस तरीके से किया गया है कि यहाँ पे कोई मिडिल मैन नहीं है। नॉर्मली कोई भी पेमेंट गेटवे यूज़ करते हो या कोई भी आप पॉस मशीन कुछ भी आप यूज़ करते हो, क्यूआर कोड यूज़ करते हो, तो उसमें क्या होता है कि आपका कस्टमर का पैसा पहले किसी बैंक या थर्ड पार्टी के पास जाता है, फिर वो अपने हिसाब से अपना कमीशन काट के आपको पैसा देता है। एंड अक्सर ये देखा जाता है कि बैंक वाले या जो भी कंपनी है जहाँ से भी आपने पॉस मशीन या क्यूआर कोड या पेमेंट गेटवे लिया है वो आपका पैसा खा जाते हैं, है ना? तो ये जो रिस्क है ये बिल्कुल भी नहीं है पे एक्सेल में, बिकॉज पे एक्सेल को बनाया गया है आप सबके फीडबैक पे। पिछले 5 सालों से जो भी फीडबैक मार्केट से हमने रिसीव किया है फ्रॉम डिफरेंट बिजनेसेस कमिंग फ्रॉम डिफरेंट इंडस्ट्रीज, तो उसी के ऊपर बेस्ड पे एक्सेल है। सो आई एम श्योर जो भी मार्केट में आपका डिमांड है, जो भी आपके एग्जिस्टिंग चैलेंजेस है आपके बिजनेस में, पे एक्सेल के थ्रू वो सारा कुछ जो है सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आप इन्वॉइसेस भी क्रिएट कर सकते हैं। बाई इन्वॉइस आई मीन टैक्स इन्वॉइस। तो यहाँ पे ऑल इन्वॉइस में अगर मैं आऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कोई इन्वॉइस फिलहाल नहीं है, तो क्रिएट इन्वॉइस में क्लिक करते हैं तो यहाँ से इन्वॉइस आप क्रिएट कर सकते हो। लेट्स से आज के डेट में मैं एक इन्वॉइस क्रिएट करूँ 2929, इन्वॉइस नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है सिस्टम के थ्रू। बट अगर आप इसको चेंज करना चाहो तो इसको आप एडिट करके अपने हिसाब से इन्वॉइस नंबर लगा सकते हो। कस्टमर के नेम में कोई भी नाम डाल देते हैं एंड यहाँ पे कस्टमर का एड्रेस डाल देते हैं। राइट, एंड इफ आई क्लिक ऑन प्रोसीड, उप्स ये ज़्यादा हो गया। हाँ, तो यहाँ पे जो इन्वॉइस है उसका ड्राफ्ट क्रिएट हो गया। तो अभी मैं इस इन्वॉइस में कस्टमर को प्रोडक्ट्स ऐड कर सकता हूँ। लेट्स से मेरा ग्रोसरी स्टोर है, किराने का दुकान, एंड यहाँ पे कस्टमर कुछ ग्रोसरी परचेज करना है। तो लेट्स से वो आटा लेते हैं 2 किलो 50 रुपए के हिसाब से, ये आटा ऐड हो गया। उसके बाद ये बासमती चावल लेते हैं 1 किलो 150 रुपये किलो वाला, तो ये हमने प्रोडक्ट ऐड कर दिया। उसके बाद कहते हैं कि नहीं मेरे को ये
चावल चेंज करना है, मुझे लेना नहीं है, तो यहाँ से मैं इसको ऐसे हटा सकता हूँ। एंड अब वो कहते हैं कि नहीं, आप एक काम करो, मुझे आप चना दाल दे दो, ठीक है, वो भी ऐड हो सकता है। क्वांटिटी 2 किलो, 70 रुपये के हिसाब से, तो ऐसे जो चना दाल है वो भी ऐड हो गया। अब उसके बाद कस्टमर कहते हैं ठीक है, आप इसको फाइनल कर दो, तब मैं यहाँ पे ऐसे टिक में क्लिक कर सकता हूँ, तो ये इन्वॉइस यहाँ पे ऐसे क्रिएट हो गया, राइट। एंड इस इन्वॉइस को अगर मैं चाहूँ तो मैं इसे यहाँ से प्रिंट भी कर सकता हूँ, तो ये प्रिंट प्रीव्यू है, राइट, तो यहाँ से ये प्रिंट हो जाएगा। इसके अलावा जब कस्टमर मुझे अगर लेट्स से ऑफलाइन उसने पे कर दिया, तो मैं यहाँ से इसको ऐसे पेड मार्क कर सकता हूँ, तब ये जो इन्वॉइस है ये नॉट पेड से पेड हो जाएगा। एंड लेट्स से कस्टमर कहते हैं नहीं यार, ऑर्डर ही कैंसिल कर दो, मज़ा नहीं आ रहा, तो फिर यहाँ पे मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ ऐसे। अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो इन्वॉइस का स्टेटस कैंसिल दिखा रहा है, राइट। तो इस तरीके से आप इन्वॉइस भी क्रिएट कर सकते हो। ऑल इन्वॉइसेस में आओगे तो आपके जो भी इन्वॉइसेस है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। हमने फिलहाल इन्वॉइस को कैंसिल किया था, तो स्टेटस यहाँ पे कैंसिल दिखा रहा है। इन्वॉइस नंबर पे अगर मैं क्लिक करूँ तो वो इन्वॉइस यहाँ पे ऐसे ओपन हो जाता है। एंड इन्वॉइस कितना ड्राफ्ट में है, कितना इन्वॉइस नॉट पेड है, कितना पेड है, कितना कैंसल्ड है, वो सारा कुछ एनालिटिक्स आप यहाँ पे ऐसे देख सकते हो। इसके अलावा जो इन्वॉइस का सेटिंग्स है वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे अगर आप जीएसटी ले रहे हो तो जीएसटी, आपका जीएसटी नंबर ऐड हो सकता है यहाँ पे, कितना परसेंट जीएसटी है, क्योंकि अलग अलग बिजनेस में अलग अलग जीएसटी होता है, किसी में 18% होता है, किसी में 9% होता है, 5% होता है ना, तो जो भी, या 28% भी होता है, तो जो भी आपका जीएसटी स्लैब है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। आपके बिजनेस का एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हो, लोकेलिटी, स्टेट, जिप कोड, कंट्री, राइट। तो उस हिसाब से जब भी आप इन्वॉइस क्रिएट करोगे तो कस्टमर को इन्वॉइस में ये सारा डिटेल्स दिखेगा। तो फिलहाल आप देख सकते हो ये लोगो हमने सेट कर रखा है, तो वही वो लोगो जो है हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो और डिटेल्स अगर मैं डाल दूँ तो और डिटेल्स जो है यहाँ इन्वॉइस में नीचे शो होने लगेगा, जैसे बिजनेस का एड्रेस एंड एवरीथिंग। तो इस तरीके से आपका जो बिजनेस का टेम्पलेट है उसको आप मैनेज कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रीपेड कार्ड्स। तो जो प्रीपेड कार्ड है वो कुछ इस टाइप से इंटरफेस है। तो यहाँ पे आप प्रीपेड कार्ड्स इशू कर सकते हैं। नाउ प्रीपेड कार्ड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल in achieving customer loyalty in any business because we have seen Amazon, Swiggy, Zomato, है ना, बहुत सारे नाम है, मतलब all major brands today have their own prepaid cards। and prepaid card से क्या होता है कि पैसा कस्टमर से आज आपको अपफ्रंट मिल जाता है ना, फिर उस पैसे को आप अपने बिजनेस में लगा सकते हो, तो आपका जो कैश फ्लो है बिजनेस का वो इंप्रूव हो जाता है बाई सेलिंग प्रीपेड कार्ड्स। एंड प्रीपेड कार्ड बेचने से ये चीज़ तो गारंटेड हो जाता है कि यार वो बंदा अगर 100 रुपये का गिफ्ट कार्ड आपसे ले गया तो वो 100 रुपये का शॉपिंग करने कभी ना कभी आप ही के पास आएगा, राइट। तो इस तरीके से आप कस्टमर लॉयल्टी भी अचीव कर लेते हो। तो एक काम करते हैं, मैं आपको एक गिफ्ट कार्ड क्रिएट करके दिखा देता हूँ। लेट्स से मुझे 10 रुपये का एक प्रीपेड कार्ड जनरेट करना है। खैर ये मैं एपीआई से भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको डैशबोर्ड का दिखा रहा हूँ। एपीआई के ऊपर विल मेक सेपरेट वीडियोस एंड उसमें फिर लाइव देखेंगे कैसे आप अपने वेबसाइट, अपने वेब एप्लीकेशन के थ्रू भी रिवॉर्ड्स एंड कैशबैक प्रोग्राम अगर कुछ चलाते हो आप, तो वहाँ पे भी कैसे आप ऐसे प्रीपेड कार्ड जनरेट करवा सकते हो। एंड इफ आई क्लिक ऑन प्रोसीड तो यहाँ पे आप देख सकते हो 10 रुपये का एक कार्ड जनरेट हो गया। एंड कार्ड का जो बिलिंग है वो वॉलेट से होता है। इफ आई कम टू वॉलेट ट्रांजेक्शन तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रीपेड कार्ड के लिए 10 रुपीज़ यहाँ पे डिडक्ट हो गया। एंड इफ आई गो बैक टू प्रीपेड कार्ड्स एंड इफ आई क्लिक ऑन द कार्ड नंबर, तो यहाँ पे देख सकते हो ये कार्ड का डिटेल्स मेरे पास यहाँ पे आ गया। तो यहाँ से मैं कार्ड का स्टेटस एक्टिव इनएक्टिव कर सकता हूँ। एंड इसके अलावा कार्ड के जो स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन है उसको यहाँ पे देख सकता हूँ मैं। फिलहाल हमने कोई ट्रांजेक्शन किया नहीं है कार्ड से, तो इसीलिए यहाँ पे दिखा रहा है नो ट्रांजेक्शन फाउंड, बट वंस ट्रांजेक्शन स्टार्ट हैपनिंग तो वो यहाँ पे ऐसे लिस्टेड दिखेगा। अब ये ट्रांजेक्शन डेबिट ट्रांजेक्शन हो सकता है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो सकता है, या फिर रिफंड भी हो सकता है। एंड जो कार्ड है, कार्ड का जो डिज़ाइन है वो कुछ इस टाइप से दिखता है। एंड अगेन ये जो डिज़ाइन है, जब आप एपीआई के थ्रू कार्ड जनरेट करेंगे तब आप खुद के ब्रांड का लोगो एंड एवरीथिंग ये सारा कुछ लगा के भी आप कार्ड जनरेट कर सकते हैं। एंड फॉर एपीआई इंटीग्रेशन एंड एवरीथिंग विल मेक ए सेपरेट वीडियो, क्योंकि एक वीडियो में इतना कुछ दिखाना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। एंड यू सी दैट इतने सारे फीचर्स है, इतना सारा फंक्शनैलिटीज़ है, सो लाइक वी कैन नॉट मिक्स एपीआई इन द सेम वीडियो, सो सेपरेट वीडियो रहेगा। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज द मोमेंट वी अपलोड द वीडियो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, सो दैट वे यू कैन स्टे अपडेटेड ऑन दैट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट चेकआउट एड्स। तो ये चेकआउट ऐड है। इफ़ आई क्लिक ऑन दी एडवर्टीजमेंट आईडी, तो जो चेकआउट मैंने आपको दिखाया था वहाँ पे आपने ये इमेज देखा था, राइट। तो आप अपना चेकआउट पेज में कोई भी अगर प्रोडक्ट या सर्विस आप बेचते हो या प्रमोट करना चाहते हो तो चेकआउट पेज में ऐसे इमेज के साथ एंड लिंक के साथ आप उसे प्रमोट कर सकते हैं। एंड जब कस्टमर आपको पे कर रहा होगा तो उनको आपका एडवर्टीजमेंट दिख जाएगा। एंड फिर
अगर उन्हें कोई सामान खरीदना है आपसे, या जो सामान आप प्रमोट कर रहे हो वो अगर उनको लेना ही है, तो फिर इस तरीके से आप चेकआउट के टाइम पे अपना जो भी प्रोडक्ट या सर्विस है उसको आप अपसेल कर सकते हैं थ्रू चेकआउट एड्स। एंड इफ वी टॉक अबाउट द डेवलपर ऑप्शन, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एपीआई आपको मिलता है। सबसे ऊपर आपका जो अकाउंट आईडी एंड सीक्रेट की है वो आपको मिल जाता है। जो सीक्रेट की है उसको वन क्लिक में ऐसे आप चेंज कर सकते हैं, इन केस इफ़ यू फील कि आपका जो सीक्रेट की है वो किसी को मिल गया एंड दे आर मिस यूजिंग योर अकाउंट, तो वन क्लिक में ये ऐसे चेंज हो जाता है। एंड जो भी आपका एपीआई क्रेडेंशियल्स है उसको आप ऐसे वन क्लिक में डाउनलोड भी कर सकते हैं। एंड अगर आप पेमेंट इनिशिएट करना चाहते हैं, एक नया पेमेंट रिक्वेस्ट करना चाहते हैं एपीआई के थ्रू, तो उसके लिए आपको यहाँ पे ये सैम्पल कोड मिल जाता है। इस सैम्पल कोड के थ्रू आप कर सकते हैं। एंड जो पेमेंट का रिस्पॉन्स है वो कुछ इस टाइप से आता है। एंड किसी पर्टिकुलर पेमेंट आईडी का स्टेटस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इफ़ यू वांट टू वेरीफाई, तो इसके लिए भी आप इस एपीआई का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सैम्पल कोड मिल जाता है। एंड ये जो रिस्पॉन्स है यहाँ पे आपको एक सिग्नेचर मिलता है, एंड उस सिग्नेचर को आप लोकली कंप्यूट करते हो। एंड उसके बाद अगर दोनों हैश मैच होता है तो अकॉर्डिंगली यू कैन मार्क द ट्रांजेक्शन एज सक्सेस और वैलिडेट। एंड अगर सिग्नेचर मैच नहीं होता है सो दैट मीन्स आप ट्रांजेक्शन को अपने सिस्टम में डिनाई कर सकते हैं, है ना। तो सारा कोड जो है वो वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड है। आप अगर आप एक डेवलपर हो, आई डोंट थिंक यू विल फाइंड इट एनी डिफिकल्ट टू डू द इंटीग्रेशन। एंड बाकी अगर कुछ इशू है यू कैन डेफिनेटली रीच आउट एंड वी विल एक्सप्लेन यू हाउ टू डू इट। इसके अलावा जैसे मैं आपको कह रहा था कि जो प्रीपेड कार्ड है वो आप एपीआई के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई वेबसाइट है, वेब एप्लीकेशन है जहाँ पे आप कस्टमर को रिवॉर्ड्स या कोई सम सॉर्ट ऑफ बेनिफिट देना चाहते हैं, तो उसके लिए आप डायरेक्टली एपीआई का यूज़ कर सकते हैं, कार्ड क्रिएट करने का एपीआई। तो इसके थ्रू आप ऐसे कार्ड क्रिएट कर सकते हैं एंड ऐसा आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा विथ कार्ड नंबर एंड कार्ड का एक्सपायरी, कब कार्ड जनरेट हुआ था एंड एवरीथिंग। सो इस टाइप से कार्ड क्रिएट करने पे आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। फिर उस रिस्पॉन्स को फिर आप अपने सिस्टम में स्टोर कर सकते हैं, अपने डेटाबेस वगैरह में। एंड अकॉर्डिंगली आप खुद का ब्रांडिंग एंड खुद का जो लोगो वगैरह है ये सब कुछ लगा के आप जो वर्चुअल कार्ड है वो अपने ऐप में, अपने वेबसाइट में अंडर योर ओन ब्रांडिंग कस्टमर को इशू कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पे आउट करना चाहते हैं तो पे आउट के लिए भी यहाँ पे आपको एपीआई मिल जाता है, तो इसका आप यूज़ कर सकते हैं। एंड जो पे आउट का सैम्पल रिस्पॉन्स है वो कुछ इस टाइप से आता है, राइट। So guys, that was all about PXL, about the software, क्या इसके फीचर्स है, क्या इसके फंक्शनैलिटीज़ है। हमेशा की तरह वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक है जिसके थ्रू यू कैन ट्राई अ डेमो ऑफ दिस सॉफ्टवेयर। एंड अगर आपको ये सॉफ्टवेयर पसंद आता है एंड अगर आप इसे सोर्स कोड के साथ खरीदना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं यूजिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। एंड इन द कमिंग डेज वी विल रिलीज मोर वीडियोज़ जिसमें जो स्पेसिफिक इसके फीचर्स एंड फंक्शनैलिटीज़ है उसको और बेटर तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। जैसे जो पेमेंट लिंक सेक्शन है वो अपने आप में बहुत सारा ऑप्शन है, उसमें डिफ़ॉल्ट पेमेंट लिंक कैसे काम करता है, कैसे क्रिएट करना है एंड एवरीथिंग, राइट। तो मैंने इस वीडियो में कोशिश किया है कि सब कुछ मैं आपको एक ईजी तरीके से समझा दूँ, बट स्टिल आई फील दैट देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप, बिकॉज ये जो फीचर्स है, ये जो फंक्शनैलिटीज़ है, इस पे सेपरेट वीडियोज़ होना चाहिए। तो वी विल रिलीज़ मोर वीडियोज़ जिसमें सॉफ्टवेयर के जो अलग अलग फीचर्स एंड फंक्शनैलिटीज़ है उसको और डिटेल्स में एक्सप्लेन करेंगे। एंड फिलहाल एज फार एज इंट्रोडक्शन ऑफ द सॉफ्टवेयर इज़ कंसर्न उसके लिए बस इतना ही। एंड वीडियो अगर अच्छा लगा गाइज प्लीज़ गिव इट ए लाइक। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब एंड enable the notification bell as well so that once we publish new videos आपको उसके बारे में नोटिफिकेशन मिल जाए। बाकी वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट, क्वेरी या सजेशन है प्लीज पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन एंड वी इनवाइट एवरीवन टू ट्राई दिस सॉफ्टवेयर यूजिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। एंड जो भी आपका फीडबैक है प्लीज डू लेट अस नो। कॉन्टैक्ट लिंक भी है वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे। दैट विल बी ऑल फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टेक केयर। बाय बाय।